सतचैतन्य। आज का एक शब्द है कुछ ऐसा कि जगत बिगोया होया रे वैरागी, नारी का अपमान किया, तंत पूरे से लाग न लाई, अति मति का संग किया। कर्म भरम है पीटा ढंडोरा, महासुन का उपदेश दिया, पलट गोद से गर्भ समाया, मुक्ति का इसे नाम दिया। बहुतों गिनाता लोक घट में, नूर शब्द का बखान किया, अंतर रस का होया रे रसिया, महाचेतन से वियोग किया। भाग बचे को सूरा माना, कायरता का ये पक्ष लिया, निज मैदाना किया पराया, अपना ही घमसान किया। ये तो मत नहीं साहिब का, ये तो खेला तेरे स्वार्थ का। आत्मदेव का दमन करके सचेतन का दमन किया, जगत बिगोया होया रे वैरागी, नारी का अपमान किया, तंत पूरे से लाग न लाई, अति मति का संग किया। अब ये जितनी भी आपकी अध्यात्म है पुरानी चली चलाई अध्यात्म, चले चलाए सत्संग, उनसे कुछ ऊपर की बात कहेगा। होना भी ऐसा ही चाहिए। हमने लकीरी की फकीरी नहीं करनी, लकीरों को छोड़ना है, धारणाओं को छोड़ना है। सब छोड़ छाड़ के जो चला चलाया है अपने ऊपर पलटना है, अपने साथ एक होना है। तो इस शब्द में जगत बिगोया, जगत बिगोने का क्या मतलब? ये संसार है, इसको बिगोया यानी इसकी निंदा की, इसको बिसराया, बुरा बताया, कुछ का कुछ बताया, ये अपनाने के लायक नहीं बताया, ये छोड़ने के लायक बताया। और ऐसा जान के वैरागी हो गया, वैरागी भी हो गया तो नारी का अपमान कर दिया। वैरागी होता ही तब है जब नारी से उसकी खटास आ जाए, नारी को माया समझे, दुखों का घर समझे, नरक का द्वार समझे, सुख पाने के लिए ऐसा कर लेता है। इसको जाने तो एक बड़ा स्वार्थ हो गया। ये जगत को क्यों भिगो दिया, इसका एक ही प्रमाण है, एक ही कसौटी है। ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, सिद्धों ने सत्य के बारे में विचार किया तो उन्होंने एक निचोड़ दे दिया, सत्य को परखने का एक कसौटी दे दी कि सत्य क्या है, हम सत्य को कैसे पहचाने कि ये सत्य है, हम झूठ को कैसे पहचाने कि ये झूठ है। एक कसौटी दे दी। कसौटी क्या है? परखने की चीज को कसौटी बोलते हैं। कि जो चीज परिवर्तनशील है वो तो झूठ है, जो चीज परिवर्तनशील नहीं है वो सत्य है। अब तुम विचार कर देख लो कि क्या क्या परिवर्तनशील है
वो क्या क्या है जो बदल रहा है, जो निरंतर बदल रहा है वो सत्य नहीं है। जो नहीं बदलता, जो सदा एक जैसा रहता है वो सत्य है। इस कसौटी को लेकर के खुद पर भी फिराओगे तो क्या होगा? अब तो सारे के सारे सक्रिय हो, परिवर्तनशील हो। आपका शरीर बदल रहा है, प्राण बदल रहा है, मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, अहंकार बदल रहा है। कुछ भीतर का आनंद है वो भी अटल नहीं है, कभी कभी आ जाता है। तो आप दूर तक परिवर्तनशील हो। आपका शरीर, मन, बुद्धि और खुद आप जीवात्मा, ये सब परिवर्तनशील है। इसका अर्थ क्या हुआ? आप एडी से चोटी तक परिवर्तनशील हैं। परिवर्तन की कसौटी घुमाओगे अपने आप पर तो आप झूठ हो। आप झूठ हो, बिल्कुल झूठ हो। इस विचार के हिसाब से, इस तरह की परख रखने से आप सत्य नहीं हो सकते, आप झूठ हो। और झूठ बताया भी है कि जीवात्मा सत्ता नहीं है, प्रकृति सत्ता नहीं है, केवल निर्गुण ब्रह्म सत्ता है। तो आप ही खुद में इस तरह से झूठ हो गए तो आपके होने का अर्थ क्या है? क्या कोई अर्थ बच गया आपके होने का? क्या गर्व है तुम्हें अपने आप का होने का? आप तो झूठ बैठे हो, क्योंकि परिवर्तनशील हो, लगातार बदल रहे हो। ये सारी प्रकृति ऐसी ही है, आपकी बात नहीं। सब कुछ बदल रहा है, दिन रात हो रहे हैं, धरती घूम रही है, पदार्थ बदल रहा है, सारा का सारा परिवर्तन हो रहा है बाहर पदार्थ में। सारी प्रकृति, जल, अग्नि, वायु सब तो बदल रही है। ये सक्रिय हैं, ये परिवर्तनशील हैं। परिवर्तनशील हैं इसलिए ये झूठ हैं। जगत को झूठ बोला है, माया बोला है। इसी कारण से मैं ये तुम्हारी धारणा तोड़ना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। जो परिवर्तनशील है वो भी सत्य है, वो परिवर्तनशील रहते हुए सत्य है, वो परिवर्तनशील रहते हुए नित्य है। परिवर्तनशीलता भी नित्य है, अपरिवर्तनशीलता भी नित्य है। सब नित्य है, जो नित्य है वो सत्य है। इस आधार पर ये दिखाई देता है। जो बदल रहा है वो वैसे ही दिखाई देता है, वो वास्तव में है नहीं। आज दिखाई देता है, कल नहीं रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ये शरीर है, अब तो है, धीरे 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 ये बदलता बदलता एक दिन खत्म हो जाएगा, तो नहीं रहेगा। जो नहीं रहेगा तो इसका दिखना एक भ्रम है। ये दिखना भ्रम है, ये सत्य नहीं है। ये वैसे ही दिखाई देता है, वास्तव में ये है नहीं। तो इस प्रकार की धारणा सारी की सारी प्रकृति से जुड़ी है। जितनी भी प्रकृति है सारी प्रकृति से जुड़ी है, ऊपर से लेकर भीतर की प्रकृति तक। प्रकट प्रकृति से लेकर अप्रकट प्रकृति तक ये धारणा जुड़ी है कि ये सब परिवर्तनशील है, ये असत्य है, ये माया है, ये है नहीं, ये वैसे ही भासती है। ये अद्वैत का एक सिद्धांत है जो मायावाद पर खड़ा है। ये ऐसा सिद्धांत, ये ऐसा अद्वैत जो मायावाद पर खड़ा है, उसका कोई आधार नहीं हो सकता। आपके नीचे से जमीन निकालते हैं तो आपका क्या आधार है?
कहाँ रहोगे आप, कहाँ बचोगे, पता नहीं आकाश में कहाँ गोते खाओगे। बस ये ऐसा ही द्वैत है जो मायावाद पर इसका आधार है। प्रकृति को नीचे से निकाल दें तो आकाशी मायावाद, ये आकाशी अद्वैत बच जाएगा। ऐसे अद्वैत का हम क्या करेंगे। तो दूसरी बात इसके साथ मैंने बोली थी कि जगत भिगोया, जगत तो इसलिए भिगो दिया कि ये सत्य लगा, असत्य लगा, माया लगा, अपनाने योग्य नहीं, इसके साथ जुड़ने के योग्य नहीं, ये तो बंधन है, ये तो दुखों का कारण है, छोड़ो, भागो यहाँ से। होया रे वैराग्य, नारी का अपमान किया। अब नारी का अपमान भी क्यों हो गया, यही आना था मैंने धीरे धीरे प्रकृति के बारे में बात करके, माया के बारे में बात करके, कि औरत का, स्त्री का अपमान भी क्यों हो गया। इसलिए हो गया कि औरत को जो ये प्रकृति है, ये जो झूठ है, ये जो माया है, इसका प्रतीक माना है। औरत को जो ये सारा पसारा जो झूठ है भीतर से बाहर ले करके, इसका प्रतीक माना है औरत को। यानी कि ये सारी प्रकृति छोटे रूप में औरत है, स्त्री है। ये झूठ है तो स्त्री भी झूठ है, ये माया है तो स्त्री भी माया है। औरत को कभी जीव करके नहीं देखा, कभी आत्मा करके नहीं देखा, इसको माया करके देखा है, शक्ति करके देखा है, आत्मा करके नहीं देखा है। आज भी जो तुम देखते हो कि समानता की बात के आदर को छूने लगा है औरत का, ये अभी झूठा है। आदर अंदर से नहीं है। औरत के संबंध में कोई बातें करता है, तुम देखना ख्याल करके, उसमें थोड़ा सा अहंकार की चाश होती है। इस तरह का होता है जैसे नारी दूसरे दर्जे की है। तो तुम देख सकते हो चाहे कैसा भी सम्मान देते हो, कैसा भी आदर देते हो, मानते तो अब भी इसे प्रकृति ही है, मानते तो अब भी इसे शक्ति ही है। आत्मा कौन मानता, कोई महात्मा मानता ना, और कोई मानता ज्ञानी मानता ना, ज्ञानी मानता, इसे तो प्रकृति शक्ति मानते हैं, आत्मा नहीं मानते। ईसाई धर्म में, इनमें मुस्लिम धर्म में भी ऐसा ही है कि औरत को आत्मा नहीं माना है, शरीर में औरत के आत्मा नहीं जाना है, उसको व्यक्ति ही नहीं माना है, बल्कि जो आदम की रचना की वो सुला दिया था, उसकी एक पसली निकाल ली, उस पसली की औरत बना दी, उस पसली में मांस भर दिया, खून भर दिया, नस भर दी, उसकी पत्नी, उसका पसली की औरत बना दी। ये हालत है हमारे दर्शनों की, आध्यात्मिक दर्शनों के इस आधार पर धर्म खटाखट दमादम चले हुए हैं। अब तुम हड्डी हो, पसली हो और कुछ न, तुम्हारे अंदर खून मांस भरा है। औरत की ये दिशा है। तो इस तरह से औरत का अपमान किया गया है। औरत खाली हड्डी पसली नहीं है, मांस खून नहीं है, ये एक आत्मा है, जीवित आत्मा, चेतन आत्मा। ये सत्य है। जैसे पुरुष है ऐसा ही स्त्री भी है, कोई इनमें समानता नहीं है। स्त्री भी वही तत्व है और पुरुष भी वही तत्व है। अगर भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं तो ये कोई भिन्नता नहीं है, ये कोई छोटा बड़ा होने का कारण नहीं है, क्योंकि तत्व तो एक है। वो भी वही तत्व है, वो भी वही तत्व है। तत्व की दृष्टि से स्त्री पुरुष भिन्न भिन्न नहीं है, एक है। रचना की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि कह सकते हो, लेकिन ये तो पानी में लकीर जैसी है ये भिन्नता। अगर हम तत्वों पर जाएंगे तो कोई भिन्नता नहीं है। अब कबीर साहब क्या कहते हैं स्त्री के बारे में, जितना बुरा कबीर साहब ने बोला है और किसी ने नहीं बोला, लेकिन कबीर साहब के गुण आध्यात्म में इतने गाए जाते हैं
उनको परमात्मा भी बना लिया है कि वो परमात्मा है। तो इतने अंधे हैं लोग, इतनी बुरी बुरी वाणी जो उन्होंने कथी है औरत पर, ये तो एक साधारण व्यक्ति भी नहीं कथ सकता, और भगवान हो के महात्मा हो के कथे, ऐसा तो संभव नहीं है। माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण की रस्सी कर लिए डोले, बोले मीठी बाणी। ये निर्देश कर दिया, जो ये प्रकृति है ये त्रिगुणी है, ये त्रिगुणी प्रकृति ही औरत के रूप में है। त्रिगुण गुण 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 से हैं, सतो रजो और तम, ये गुण है, इन गुणों का नारी पुतला है। ऐसे पुतले को महा ठगनी हम जानी। त्रिगुण का रस्सी लिए, फिरे हाथ लिए और बोले मीठी बाणी। ये औरत को कह रहे हैं कि त्रिगुण की फांसी लिए ये औरत घूम रही है और मीठी बाणी बोलती है, मीठी बाणी बोल के जगत को ठग लिया है, महा ठगनी हम जानी। अब ऐसी महा ठगनी औरत जिसने सारा जन्म दुनिया को दिया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। कबीर साहब भी उसी के अंदर से निकले होंगे, उसी ने उसको पाला पोसा होगा, और महात्माओं को सभी को इसी ने पाला पोसा होगा। ये तो एक स्रोत है, ये तो जीवंत परमात्मा के समान है। अब किसी ने बोला कि नारी भगवान नहीं हो सकती, कि भगवान क्यों नहीं हो सकती, कि तो माया है, ये तो झूठ है, ये तो ठगनी है। तो मैंने कहा कि जो औरत है उसके अंदर प्रेम है, वो पोषण का भाव रखती है, वो बच्चों का पोषण करती है, बड़ों का पोषण करती है, जीव जंतु का, पशुओं तक का, पेड़ पौधों तक का पोषण करती है, उनको जन्मती है, उनकी रक्षा करती है। पोषण का गुण भी है उसमें, रक्षा का गुण भी है उसमें, रचना का गुण भी है उसमें। मैंने कहा जब ये तीनों गुण इसमें हैं तो भगवान ही है। ये तीनों गुण जिस इसमें हैं तो ये तो भगवान ही है। इसको भगवान को पाने की जरूरत भी नहीं है अगर अपने आप को सुधार ले, अगर अपने आप को कर लीजिए है, रक्षण करते। ये गुण ना हो तो बोलो, ये तो सत्य के गुण हैं। तो मान तो गया, मानना पड़ेगा, आज नहीं कल मानना पड़ेगा, लेकिन खुद क्षत्रिय ने इसके लिए मेहनत करनी होगी। इसने अपने आप को जानना होगा, अपने आप को स्थापित करना होगा। इसको शक्ति कह करके इसका शक्तिकरण कर रहे हैं, ये भी इसने मना करना होगा, कहना होगा मैं शक्ति नहीं, मैं आत्मा हूँ। शक्ति तो मेरा साधन है, मैं शक्ति कैसे हो सकती हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा सो परमात्मा, मैं तो परमात्मा हूँ। तो स्त्री इस भाव से पुरुष से बड़ी नहीं हो सकती, समान हो सकती है। बड़ा तो पुरुष नहीं है ना स्त्री है, दोनों समान ही है। समानता में तो आना ही होगा। फिर कबीर साहब आगे बोलते हैं कि केशव के घर कमला हो बैठी। केशव विष्णु, विष्णु के घर कमला हो बैठी, यानी सरस्वती हो बैठी। सरस्वती नहीं, लक्ष्मी, लक्ष्मी हो बैठी। और शिव जी के घर भवानी, शिव जी के घर पार्वती। भक्ता के घर भक्तनी हो बैठी, और ब्रह्मा के घर ब्रह्माणी। पंडित के घर मूर्ति हो बैठी, और कीर्तन में पानी, कीर्तन में पानी। काहों के घर हीरा हो बैठी, काहों के घर कौड़ी कहानी। कहें कबीर ये तो अखत कहानी, अखत कहानी है, ये ऐसे होती आया है। मतलब क्या कह रहे हैं ये औरत को, कहीं कौड़ी कहानी कह रहे हैं, कभी हीरा कह रहे हैं, कभी ठगनी कह रहे, कहीं माँ ठगनी कह रहे हैं, कहीं शिव जी के घर बैठा दी, कहीं उसके घर बैठा दी।
तो औरत को ऐसा दर्जा उन्होंने दे दिया है कि इनके घर बैठ बैठ के सारा इन अपना जो है पसारा कर रखे हैं। ऐसी भावनाएं मैं क्यों व्यक्त करता हूँ? सत्संग में व्यक्त करने की तो जरूरत नहीं है इन बातों की। मैं इसलिए करता हूँ कि तुम सोचो कि किसी महात्मा की काट है, ये काट नहीं है। मैं इसलिए ऐसी ऐसी बातें बता देता हूँ कि तुम्हारा विचार थोड़ा सा सरके, तुम्हारी धारणाएं थोड़ी टूटे, और जो ये व्यक्तिवाद है, जो व्यक्तियों की पूजा हो रही है, ये व्यक्तियों की पूजा इस कारण से थोड़ी सी हट जाए कि इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, इनसे छोड़ो और अपनी आत्मा में आओ। तो कौड़ी कहानी ऐसी बात मान लोगे तुम अपने आप के बारे में, लेकिन औरत ने अपनी व्याख्याएं कभी नहीं की। उसे करने की जरूरत भी नहीं लगती। वो तो प्रेम में लिप्त रहती है, वो तो प्यार में लिप्त रहती है, वो तो जीवन में लिप्त रहती है, वो तो रचना में लिप्त रहती है, वो तो पोषण में लिप्त रहती है, वो तो रचना में लिप्त रहती है। उसे जरूरत भी क्या है? ये तो पुरुष ही अपनी ओर से बता रहा है कि ऐसी ऐसी बातें, कभी कहीं श्राद्ध देता, कभी कहीं भी श्राद्ध देता है। इन बातों से हट के आत्मयोग मानने की जरूरत है। आत्मयोग हर एक का योग है, स्त्री का भी योग है और पुरुष का भी योग है। गोरख भी क्या बोलते हैं? कौन पुरुष कौन नारी? गोरख बोलते हैं। गोरख बोलते हैं चेली कह करके, कौन पुरुष कौन नारी। तो आगे बोलते हैं कि सतयुग में हुई पार्वती, सब्जी के संग ब्याही, ब्रह्मा विष्णु मारे भिड़ाकर, मोह झगड़े से भी न्यारी। ऐसा चरित्र औरत का बता रहे हैं। सारों को भिड़ा के मारने वाली है स्त्री। भिड़ा भिड़ा के मारते हो तुम किसी को? घर में तो तुम कुछ नहीं कर सकते, शराब भी पैदा हो जाता है घर में, उसको काबू नहीं कर सकते। एक बेटा का हाथ से निकल जाता है, उसको काबू नहीं कर सकते। वो तुमको क्या, तुम्हें को वो भिड़ा भिड़ा के मारते, तुम किसको भिड़ा के मारते हो? सभी का सुधार करना चाहते हो, लेकिन अब ये ब्रह्मा विष्णु मारे भिड़ा के मैंने कहीं ऐसा देखा तो नहीं, लेकिन कब उनकी वाणी में लिखा है। त्रेता में मैं बन गई सीता, राम के संग ब्याही, राम रावण मारे भिड़ा के, मोह झगड़े से भी न्यारी। ये व्याख्या कर रहे हैं लोगों इनकी, स्त्रियों की कि ऐसी ऐसी हैं, ये भिड़ा के मार देती हैं फिर भी अलग रहते हैं, इतनी खराब है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसी दुर्चरित्रणी है ये, ऐसी माया है ये माया की परिभाषा दे रहे हैं इस तरह से कि माया ऐसी है कि अलग बनी रहती है, लोगों को लड़ाती भिड़ाती रहती है। माया ऐसी होती है। द्वापर में बनी द्रौपदी पांडव के संग ब्याही, कैरो पांडव मारे भिड़ा के, मोह झगड़े से भी न्यारी। समझते हो ऐसा? कलयुग में बनी कालखा, कलयुग में बड़ी कालखा, काले सर का एक ना छोड़ा। कलयुग में बड़ी कालखा, आप जन जन खाए, आप जन जन खाए, काले सर का एक ना छोड़ा, फिर भी रही कवारी। ये माया की बात है। माया ऐसी ही है ना, तुम भी ऐसी ही हो। ऐसी ना मानो, तुम ऐसी नहीं हो। तो तुमने तो अपने आप को स्वीकार करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए कि हम आत्मा हैं, हम मात्र शक्ति नहीं है, हम मात्र प्रकृति नहीं है, प्रकृति हमारा हिस्सा है। कहें गोरख नाथ शरण मसंदर गुरु गोरख, तुम पुरुष हम नारी, आदि अंत हम ही रहे, तुम पुरुष हम नारी। अब वो बन गया पुरुष गोरख महाराज, अब नारी बना दी ऐसी, चेली भी बना दी, नारी भी बना ली। समझते इस बात ने?
तो मैं तुम्हें ये सत्संग इसलिए सुनाता हूँ, मैं तुमको जगाने के लिए। दूसरी बात जो मेरा लक्ष्य है कि इन महात्माओं के पीछे हम पड़े हैं, तो तुम जान जाओ ये बहुत ऐसे नहीं रहे हैं कि समाज का हित कर सकते हो। इनसे तो आज तक मनुष्य के अंदर समानता भी पैदा नहीं हो सकी, स्त्री और पुरुष के बीच में समानता भी पैदा नहीं कर सके, बल्कि दरार डाल सके। तो इनके बारे में ज़्यादा चिंतन ना किया करो, इनके ज़्यादा माथा ना झुकाया करो। ये कुछ नहीं, ये भूतकाल में पड़े हैं, अब नहीं है। जो अब नहीं है तुम्हारी कोई सहायता कर भी नहीं सकता है। वैद्य अभी सहायता कर सकता है, पीछे कोई वैद्य है, धनवंतरी वैद्य है, अगर तुम बीमार हो जाए तो बुखार की बंटी नहीं दे सकता तुमको, अब का कोई छोटा मोटा वैद्य दे सकता है। तो बीत गए वैद्य किस काम के हैं। तुम आओ उल्टो और अपने आप पर डटो और अपना रास्ता तय करो। तुम आत्म योग में आओ, गुरुवाद से हट जाओ। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको ये बताया कि जगत भिगोया, तुमने पता हो गया कि क्यों भिगो दिया, क्यों इसको माया बता दिया, क्यों त्यागने योग्य दुखों का घर बता दिया, क्योंकि इसको परिवर्तनशील जान लिया, परिवर्तनशील जान लिया तो इसको असत्य मान लिया। असत्य को वो करेंगे क्या? असत्य इसलिए मान लिया, अगर इसको सत्य माने तो हम इसे योग करेंगे। सत्य अगर हमने संसार को मान लिया, हम इसे योग करेंगे। औरत को सत्य अगर हमने मान लिया, इससे भी योग करेंगे। जिससे योग करेंगे जो सत्य ना हो, हम फंस जाएंगे, बंधन में पड़ेंगे। एक ही युक्ति, एक ही तरकीब अपना ली कि इसको सत्य मानो ही ना, इसको कुछ सोचो ही ना, इसको कोई प्रभुत्व ही ना दो, इसको कोई महत्व ही ना दो, इसको महत्व ही ना देंगे, हम क्यों जुड़ेंगे? अब एक रोटी है, आपकी भूख ना मिटाती हो, वो कुछ भी ना हो, तो रोटी से क्यों जुड़ोगे? नहीं जुड़ोगे ना। तो आपको लगता है कि ये रोटी है, भूख मिटा सकती है, तो जुड़ोगे। रोटी सच्ची लगेगी तो जुड़ोगे, रोटी झूठी लगेगी तो नहीं जुड़ोगे। बस ये तरकीब से निकाल रखी है, एक झूठ जाठ बता के मुक्ति का लाभ उठाने के लिए। पूरा सत्य, प्रकृति से लेकर आत्मा तक, प्रकृति से लेकर परमात्मा तक, शरीर से लेकर आत्मा तक, ये पूरी की पूरी जो मौजूदगी है, ये पूर्ण सत्य है। और हमने इसे ठीक से जुड़ना है, शरीर से भी ठीक से जुड़ना है, मन से भी ठीक से जुड़ना है, बुद्धि से भी ठीक से जुड़ना है, जो सो भी है उससे ठीक से जुड़ना है। गलत जुड़ोगे तो ये तुम्हें जो तंग कर देगा, ये जो बाहर का पसारा, इसे ठीक जुड़ोगे तो ये तंग नहीं करेगा। अब छोटी सीधी बात है समझाने के लिए, कई बार मैं समझाता हूँ। किसी जेब में 100 रुपये हैं, वो तो खाली रुपये हैं, उसका क्या करोगे तुम पर आधारित है। उनको ठीक से बरतोगे तो तुम्हें काम आ जाएंगे, गलत बरतोगे तुम्हें नष्ट कर देंगे। अब 100 रुपये जेब में हैं, शराब की दुकान पर जाओगे तो वो शराब में लग जाएंगे, तुम्हें नष्ट कर देंगे। अगर उसी 100 रुपये के तुम साग सब्जी फल घर ले आते हो, तुम्हारे बच्चों की पुष्टि होगी, तुम्हारी पुष्टि होगी, तुम्हारा भरपूरता करेंगे, तुमको बचाएंगे। तो तुम्हारे पर आश्रित है सारा का सारा संबंध। इस जो सत्संग है, इसकी एक खास बात यह है कि किसी चीज़ का निषेध ना करो, किसी चीज़ को बुरा मान के उसे घृणा ना करो। हो सके तो उस चीज़ से अपना राइट रिलेशन कर लो, राइट रिलेशन। उसका गलत प्रयोग ना करो, ठीक से प्रयोग कर लो। और उस चीज को ठीक से प्रयोग करने का गहरा अर्थ है अपने आप को ठीक से प्रयोग करना। तुम अपने आप को ठीक से प्रयोग करोगे तो सभी चीजों से ठीक से जुड़ जाओगे, उसका दुरुपयोग नहीं करोगे। तुम सीधे साधे सरल सीधे हुए हो जाओगे, संतुलित। संतुलित होना है, संतुलित तभी होंगे जब हम पूर्ण से जुड़ेंगे, संपूर्ण से जुड़ेंगे। आधे से जुड़ जाएंगे, राधे का निषेध करेंगे, आधे से हम नहीं जुड़ेंगे, हम संतुलित कैसे होंगे? कहीं तो हम ज्यादा हो गए, कहीं हम कम हो गए। ये कम होना, ज्यादा होना, दुखी होना, सुखी होना, ये डिसबैलेंस है, ये हमें नहीं चाहिए है। ये इसलिए सारे आध्यात्म में कि निषेध का मार्ग सुझाया गया है कि कुछ को छोड़ दो और कुछ को अपना लो।
इस परिवर्तनशील को तो छोड़ दो, और जो अपरिवर्तनशील है, जो निर्गुण है, निराकार, उसको अपना लो। अब अपनाओगे कैसे उसको भी थोड़ा सा सोच के देखो। आप परिवर्तनशील है, आपको तो झूठ बता रखा है, आप क्या अपनाओगे? कुछ नहीं अपनाने का अधिकारी, तुम तो हो ही नहीं। तुम हो तो अपनाओगे क्या? तुम यदि बाहर से भी खत्म कर दिया और अंदर से भी खत्म कर दिया, तुमको छोड़ा ही क्या है? आत्म सत्ता तुमको नहीं छोड़ा। परिवर्तनशील बता रखा है जीवात्मा का, इसलिए इसको सत्ता नहीं बताया। सत्ता केवल निर्गुण ब्रह्म को बताया है। तुम मिट जाओगे, निर्गुण ब्रह्म तुम्हारे क्या काम का है? तुम्हें नहीं तो निर्गुण ब्रह्म क्या है, उसका लक्ष्य क्या रखोगे तुम? जब तुम ही ना हो तो खत्म हो, तो परिवर्तनशील हो, असत्य हो। तुम भी कुछ हो, ब्रह्म भी कुछ हो, कुछ प्राप्ति हो सकती है, तुम्हें कुछ महसूस हो सकता है। तुम नहीं कुछ भी और ब्रह्म भी महसूस नहीं कर सकता, तुम करोगे क्या? क्या बोध करोगे? क्या तुम्हारा आना है? क्या तुम्हारा ग्रह होने का? ऐसा नहीं, तुम सत्य हो, ब्रह्म भी सत्य है, सब सत्य है। पूरे सत्य के साथ एक हो जाओ, पूरे सत्य के साथ अपना जो है योग करो। प्रकृति से भी ठीक से योग करो और आत्मा से भी ठीक से योग करो। जगत से भी ठीक अपना संबंध रखो और आत्मा से भी अपना संबंध ठीक रखो। अगर तुमने ज़्यादा संबंध संसार से रख दिया है, कर लिया है, तो भीतर से खाली रह जाओगे। अगर तुमने बाहर संबंध ज़्यादा कर लिया है, अंदर से जो खाली रह जाओगे। अंदर ज़्यादा संबंध कर लिया तो बाहर से खाली रह जाओगे। ये डिसबैलेंस हो जाओगे, संतुलित नहीं रहेगा। तुम सरल और सहज जीवन जी नहीं सकते। अपने साथ ही युद्ध करते रहोगे सारी उम्र कि शरीर अलग है, कि मन अलग है, कि बुद्धि अलग है, मैं अलग हूँ। इस तरह से अपने आप को दुई खारी खाई खोद ली तुमने अपने अंदर ही कि इतना हिस्सा मेरा, दूसरा है, इतना हिस्सा मेरा है। सारी उम्र लड़ोगे तुम, सुख से चैन से नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, क्योंकि आपने अपने दो धड़े कर लिए हैं। एक तरफा विपरीत होकर खड़े हो गए हो, अपने से विपरीत अपने आप को कर लिया, तो पूर्ण अस्तित्व से ठीक से जुड़ जाओगे। एक कहानी आती है राजा जनक की। राजा जनक की वो कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, उसको बड़ा मानते हैं। अच्छा, लेकिन मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि कोई भी घटना हो, कोई कहानी हो, उसका पोस्टमार्टम कर लेता हूँ कि यह क्या है असल में। कुछ नहीं निकलता, आखिर में सारी डॉक्टरी झूठी मिलती है। तो कहानी क्या है? सुखदेव थे वेद व्यास के बेटे। वेद व्यास का बेटा सुखदेव था। वेद व्यास ने उसको सारी विद्या सिखा दी, वेद शास्त्र की, सब कंठस्थ करा दिए, नॉलेज करा दिया, सारा जो कागजी ज्ञान होता है वो करा दिया। और उसको कहने लगे अब आत्मा के स्वरूप के ज्ञान की जरूरत है, तो राजा जनक के पास चला जा। तो सुखदेव राजा जनक के पास आ गया शिक्षा लेने के लिए। उस सुखदेव को भ्रम हो गया कि तो राजा है, इससे क्या शिक्षा लूंगा मैं? स्वरूप की तो माया में लिप्त है, इसकी तो रानी है, कितना बड़ा साम्राज्य है, धन है, दौलत है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, ये तो बाहर के सुख में लिप्त है। तो ऐसे ही सोच रहा था, उधर से सूचना आ गई कि महल में आग लग गई। उधर से सूचना आ गई कि महल में आग लग गई। तो सुखदेव जो था वो नहा धो के उसने क्या कर रखा था, अपनी लंगोटी इस तरह से टांग रखी थी थोड़ी दूर रस्सी पर। तो आग लग गई, सूचना मिल गई, तो भाग लिया अपनी लंगोटी बचाने के लिए। अब कहते हैं राजा जनक को कुछ नहीं हुआ, वो यूं कहते हैं सम बैठा रहा, जैसे शून्य, जैसे आग लगी का उस पर कोई असर ना होया हो। तो ऐसे बैठा रहा और वो अपनी लंगोटी के लिए भाग लिया। यहाँ वो कहते हैं कि एक लंगोटी को बचाने के लिए इतना बेचैन हो गया, तो ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान तो उसको होगा अगर घर में आग लग गई है तो थोड़ा सा भी उसका असर ना आए। ज्ञान का अधिकारी तो वो है
लेकिन यहाँ थोड़ी सी सोचने की जरूरत है। अगर राजा जनक के पास भी एक दो लंगोटी होती, एक बांध रहा होता और एक टांग रखी होती, आग लग जाती तो राजा जनक क्या करता? क्या वो लंगोटी को बचाने के लिए भागता या बैठा रहता? नहीं भागता तो उसकी लंगोटी जल जाती। अब अगले दिन क्या करे? स्नान करे तो लंगोटी तो एक ही है। ये जरूरत की बातें, ये ठीक संबंध की बात बताता हूं मैं। जो परिस्थिति है, परिस्थिति तो ये कह रही है कि उस लंगोटी से तुम्हारा संबंध ठीक होना चाहिए। अगर आग लगती तो उसको बचाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आग लग गई तुम बैठे रहो और लंगोटी जल जाए। तुम्हारी जरूरत है, वो जरूरत को तुमने बचाना चाहिए। उस जरूरत को माया समझ के उसे तटस्थ नहीं होना चाहिए। अब वो तो राजा था, ठीक है, बैठा है, उसका थोड़ा बहुत महल जल जाता था, खजाना तो यूं कहते हैं, उसका सारा सौदा ऐसा ही है, सब कुछ है, उसको प्रभावित होने की जरूरत क्या है? ये परिस्थिति के अनुसार सब कहा गया है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार हमने संबंध रखना है। कहीं हमने प्रभावित होने की जरूरत है, कहीं हमें प्रभावित नहीं होने की जरूरत है। समझे इस बात ने? ये मैं ही समझा रहा हूँ कि ज्यादा माया मोह इसको ना समझ के, इसको झूठ ना समझ के, इससे तुम रिलेशन मत हटाओ, इससे ठीक रिलेशन स्थापित करो। ये तुम्हारा होना है, तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा माध्यम है। सारा बोध और सारा कार्य तुम इसी से कर रहे हो। अगर तुम रोटी खाते हो, रोटी से तुम्हारी भूख ना मिटे तो रोटी माया होगी, ये वैसे ही दिखाई देती, ये है नहीं। अगर रोटी से तुम्हारी भूख मिट जाती है, इसका मतलब रोटी तो है, तुमको तृप्ति देती है, ज्ञान देती है। जो अब है उससे आप इनकार नहीं कर सकते। रचना होती, पेट परले हो जाती है। कौन कह सकता है ये है? वैसे ही नहीं, वैसे ही दिखाई देती है। ऐसा नहीं है, वैसे ही दिखाई देती है। तो ये दोबारा रचना क्यों हो जाती है? पुनर्जन्म क्यों हो जाता है? ऐसा नहीं है, ये सत्य है। परिवर्तनशील रहते हुए भी ये सत्य है, निरंतर है। परिवर्तनशीलता एक सत्यता है, इसको झूठ मत मानो। परिवर्तनशीलता की कसौटी लेकर के इस जगत को झूठ मत मानो। ये सत्य है, तुम सत्य हो, सब सत्य है। ठीक प्रयोग कर लो, आत्मा से परमात्मा तक जुड़ के रहा करो। थोड़ा बहुत अपना संयम से, प्रेम से, प्यार से घरों में रहने की कोशिश करो। घरों में रहने की बड़ी दिक्कत है। घरों में समस्याएं हल नहीं होती, लड़ते रहते हैं। थोड़ी समझ का प्रयोग कर लो तो थोड़ी बहुत लड़ाई कम हो सकती है। समझ का प्रयोग ना करो तो लड़ाइयाँ छोटी छोटी बातों पर होती रहेंगी। तो समझ का प्रयोग तो कर लिया करो, जैसा कि तुम सत्संग सुनते हो। कोई बात नहीं, हर एक आदमी सदा एक सा नहीं रहता। आज मैंने कोई कसूर कर दिया है तो मैं ऐसा थोड़ा ही रहूँगा, कल बढ़िया भी हो सकता हूँ। इंतजार करो कि कल वो बढ़िया हो भी गया हो, क्या पता वैसा ही। लेकिन आज मैंने दोष कर दिया, तुम आज जीवन दोषी मानते रहोगे। क्या पता मैं कल को और भी बढ़िया हो जाऊं, मैंने दोष का प्रायश्चित कर लिया हो, मैं और भी बढ़िया हो गया हूं। तो अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर लो, इतने संतुलित कर लो कि तुम टिके रहो, सरल रहो, भरपूर रहो, भीतर से भी और बाहर से भी। तो शब्द तो वो सारा बगैर व्याख्या के रह गया, लेकिन सार रूप मन व्याख्या कर दी है उसकी कि संपूर्ण अस्तित्व से अपना रिलेशन रखो। कुछ को माया, कुछ को सत्य, ऐसा ना समझो, सब एक ही सत्य है। कैसे परिभाषा करोगे तुम सत्य की? सत्य की परिभाषा परिवर्तनशीलता की कसौटी से नहीं हो सकती। अगर ये परिवर्तनशीलता नहीं होती तो कैसे कसौटी होती? इस कसौटी से कुछ सिद्ध हो जाता तो भी ये कुछ सिद्ध होती है। तो सब ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्याख्यातीत हैं, लेकिन संपूर्णता तो फिर भी है। कुछ भी है जो व्याख्यातीत हो, जो वर्णनीय ना हो, जो कहा ना जा सकता हो। मौजूदगी तो वो फिर भी है, मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये जो मौजूदगी है ये चमत्कार पूर्ण है, ये अद्भुत है। इस अद्भुतता के साथ एक होके तुमने भी अद्भुत हो जाना चाहिए। जब तुम अद्भुत हो जाओगे तुम्हारा अहंकार खोया जाएगा, क्योंकि तुम जानकार नहीं रहोगे,
जब तुम जानकार नहीं रहोगे तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। जब सारे अद्भुत तुम्हें दिखाई देने लगेंगी चीजें तो तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। अद्भुत जब तक नहीं दिखाती, जब तुम उनकी परिभाषाएं करते हो, कुछ का कुछ मानते हो, समझो अब ये हमारा अहंकार सक्रिय है। मैं आपसे एक चीज को हटा लूं, नाम को, तो मैं पूछूं आप कौन हो, आपका नाम नहीं है, आप क्या उत्तर दोगे अपना? आपके पास आपका नाम नहीं है। मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, तो अपने आप को क्या बताओगे? कुछ नहीं बता सकते, तुम खड़े के खड़े रह जाओगे। हाँ, कुछ व्याख्या ही नहीं कर सकोगे, खाली एक मौजूदगी रह जाओगे। बस खाली मौजूदगी में हमने ठहर जाना है। समझते इस बात को? अगर लक्षण को भी हटा दे तो लक्षण और भी हट जाए तो और भी तुम अवाक हो जाओगे, कुछ नहीं बोल सकोगे। तो सत्य है, ये तो एक मौजूदगी है, ये तो अद्भुत है, इसकी क्या व्याख्या करेंगे, लेकिन मौजूदगी तो है, ये होना तो है, इतना तो हमें मानना होगा। तो ज्यादा अहंकार मानने की जरूरत भी है। नाम के चक्कर में, रूप के चक्कर में, लक्षणों के चक्कर में ना घुस के अपने आप को एक खाली उपस्थिति और मौजूदगी जानो और मौज करो। ठीक है? सच्चित।